प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी बहनों को जय मसीह की। आज के प्रभात मनन के लिए जो मैंने शीर्षक लिया है वो है तुम पृथ्वी के नमक हो, और अगला शीर्षक होगा जगत की ज्योति हो। तो आज हम देखेंगे तुम पृथ्वी के नमक हो। इस बात को हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 5 पद 13 में देखते हैं। पद 13 में ऐसे लिखा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। वह फिर किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। यहाँ प्रभु हम विश्वासियों को पृथ्वी का नमक कहता है। नमक ही क्यों कहा प्रभु ने, क्या कारण है? प्रिय बहनों, हम जानते हैं कि नमक किसी भी भोजन को स्वादिष्ट बनाने वाला एक महत्वपूर्ण पदार्थ है। किसी भी वस्तु को सड़ने से बचाने के लिए एक अच्छा प्रिजर्वेटिव है। यदि हम कितना भी महंगा भोजन तैयार करें, बेहतरीन मसालों और बहुमूल्य सामग्री का प्रयोग करें, परंतु यदि नमक ना डालें तो उस भोजन में कोई स्वाद ही नहीं रहेगा, उसे कोई भी नहीं खाएगा। अर्थात कितना भी महंगा भोजन हो, नमक के बिना मूल्यहीन और स्वादहीन है। तो हम देख सकते हैं कि नमक भोजन पकाते समय कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु हमें पृथ्वी का नमक कहता है। अर्थात परमेश्वर की संतान होने के बाद और उद्धार पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करने के सौभाग्य को प्राप्त करने के बाद ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास जितने भी अविश्वासी लोग हैं जो अंधकार की ओर जा रहे हैं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उन्हें अंधकार से रोशनी में लाएं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह में उस अनुग्रह और उद्धार के विषय बताएं, ताकि वे लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानकर अनंत जीवन को प्राप्त करें, अंधकार से ज्योति में आए। जिस प्रकार नमक स्वादहीन भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, उसी प्रकार हमें भी अंधकार की ओर जाते हुए भटके हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाना है, ताकि उनके अंधकार में दुखी और निराशापूर्ण जीवन में परमेश्वर की शांति और आनंद आ जाए। वे लोग भी उस असीम आनंद, शांति और अनुग्रह को प्राप्त करें जो हमने किया है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी के नमक कहा है। अब आप सब नमक के उदाहरण से एक विश्वासी जीवन प्राप्त करने का महत्व समझ गए होंगे। यदि प्रभु की संतान हम बने हैं तो उसके लिए जिंदा और जीवित बलिदान बने और अविश्वासियों के मध्य सुसमाचार की सेवकाई को बोझ के साथ करें। यदि हम यह कार्य नहीं करें तो क्या प्रभु के सुसमाचार की सेवकाई रुकेगी? नहीं, कदापि नहीं। परंतु यदि हम उद्धार पाने के बाद भी अगर केवल अपना स्वार्थ देखते हुए चुप रहें और सुसमाचार की सेवकाई ना करें और प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा रिप्रेजेंट ना करें, या हम मुंह खोलकर वो बात ना बताएं, ना उस अनुग्रह के बारे में ना बताएं लोगों को, तो प्रभु हमसे ज़रूर पूछेगा। क्योंकि जो आनंद, जो अनुग्रह और जो शांति हमने प्राप्त की है, उसको अविश्वासियों के साथ बांटना ज़रूरी है, ताकि वे लोग भी प्रभु के पास आ सकें और उसी अनुग्रह, शांति और आनंद को प्राप्त कर सकें। फिर इसी 13वें पद में हम आगे देखते हैं, ये लिखा है कि यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इस पद के अनुसार यदि हम विश्वासी लोग उद्धार प्राप्त करने के बाद, जिंदा और जीवित परमेश्वर की संतान हो जाने के बाद, यदि बदस्वाद नमक की भांति अपना जीवन बिताएं, लोगों के मध्य प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को ना बताएं, तो जब प्रभु अपने राज्य में आएगा तो उससे कुछ भी प्रतिफल हमको नहीं मिलेगा। प्रभु जब हमसे पूछेगा तो उसके सामने हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, महिमा का मुकुट हमें नहीं मिलेगा। इसलिए प्रिय बहनों, हमें स्वादहीन नमक के समान नहीं होना है, जो कि फेंका जाए और
पैरों तले रौंदा जाए। क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान चुका है, सब कुछ जान चुका है, यदि वह फिर भी ना सुधरे तो फिर उसे कौन सुधार सकता है। कहते हैं ना, नमक का स्वाद अगर बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। यदि प्रभु की शांति, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आनंद ही आपको परिवर्तन नहीं कर सक रहा है, तो फिर ऐसा प्रभु आपसे ज़रूर पूछेगा। और फिर उस नमक के साथ किया जाता है वो आप जानते हैं। तो उसी प्रकार हम भी परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। वह जो मुकुट है महिमा का, जिसके लिए हम आज दौड़ रहे हैं अपने आत्मिक आशीषों को लेकर, क्योंकि हमारी आशा तो शारीरिक चीज़ों पर है ही नहीं। इस दुनिया के जीवन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें तो आत्मिक जीवन से, मृत्यु के बाद जो प्रभु के साथ जीवन है उससे लेना देना है, अनंत काल के जीवन से। तो वहाँ हमें क्या चीज़ लेके जाना है? विश्वास के साथ हमारा कार्य भी। जो विश्वास हमने यीशु मसीह में किया है उसके साथ हमारा कार्य भी होना चाहिए, हमारे फल भी हमारे साथ होना चाहिए। तभी वो महिमा का मुकुट जो उसने हर एक विश्वासी के लिए ठहराया है वो हमें मिलेगा, और नहीं तो फिर हमें प्रभु के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए प्रिय बहनों, हमें स्वादहीन नमक के समान नहीं होना है, बल्कि उस उत्तम नमक के समान होना है जो स्वादहीन भोजन को स्वाद देता है, वस्तुओं को सड़ने से बचाता है। उसी प्रकार हमें भी अंधकार और अविश्वास में पड़े लोगों को प्रभु की रोशनी में लाना है। तभी हमारा विश्वासी जीवन जो है वो प्रभु के ग्रहण योग्य होगा। हमें उनको अनंत काल की मृत्यु से अनंत काल के जीवन में लाना है। तभी परमेश्वर का प्रतिफल हमें मिलेगा। वह मुकुट जो हर एक विश्वासी के लिए ठहराया गया है वो हमें मिलेगा। कल हम इससे अगला वचन देखेंगे, तुम जगत की ज्योति हो। इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे और आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।